हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो राइट नाउ में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। देन थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है ये चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की फैमिली आपको लेकर इस समय, मतलब आपके पर्सन की फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस आपके सामने जो है थोड़ा सा क्लेंस कर देती हूँ, ठीक है। चलो, ओके, सो ये 3 डेक यूज़ होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, रीडिंग में कमेंट कर सकते हैं आप। और जो लोग रीडिंग कमेंट करते हैं वो भी डेफिनेटली उन्हें पता लग रहा होगा कि रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं होती है, ठीक है। फ्लो, हील एंड बैलेंस, ओके। सीक द ट्रूथ। देखो, एक इंसान है जो पानी में है, ये डूब भी सकता है और ये हो सकता है पानी से बाहर भी निकल रहा है। दोनों ही सिचुएशंस हैं यहाँ पर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये मिड ऑफ द जर्नी में है कि इन्हें ये नहीं पता कि ये डूब जाएंगे या ये निकल जाएंगे इस पानी से बाहर। तो ये फ्लो में है। कहने का मतलब कि जो आपके बीच में रिश्ता चल रहा है ना, उसमें इस पर्सन को अपना अगला कदम नहीं पता कि क्या है। इस पर्सन को ये नहीं पता कि नेक्स्ट होना क्या है आपके उनके बीच में, क्या ही जो है यूनिवर्स कराना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ हैंड देखो उसका कितना ट्रस्ट से उसने अपने जो है चेस्ट पे से हैंड रखा हुआ है कि येस ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर समय पर बहुत भरोसा रख के बैठे हैं आपके पर्सन। आप ये कह सकते हो कि अगर अंत भी होगा तो बहुत अच्छे के लिए हो रहा होगा, और जो अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक भी होंगी तो भी बहुत अच्छे के लिए होंगी। कमिटमेंट आएगी आपकी तरफ से तो भी बहुत अच्छा होगा, कमिटमेंट नहीं आ पाएगी तो भी बहुत अच्छा होगा। ये यूनिवर्स पे, ये ईश्वर पर, ये समय पर बहुत भरोसा रखते हैं। ये ऐसे इंसान है जिनका समय पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी को ये सब कुछ मानते हैं। इन्हें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है यूनिवर्स के या डेस्टिनी के या ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन इस समय जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशंस रही हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, क्योंकि यहाँ वाटर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये उस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं अभी, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है। देन हील की एनर्जी है। हील की एनर्जी कहती है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पर बेड़ियाँ हैं, ठीक है। अब ये बेड़ियाँ जो हैं इन्होंने खोल दी हैं या तोड़ दी हैं, ये उस चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, विच मीन्स कि ये डिटैचमेंट में आ रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए मनी से अटैचमेंट, करियर से अटैचमेंट, थर्ड पार्टी से अटैचमेंट, पेरेंट्स से अटैचमेंट, फैमिली से अटैचमेंट, सिबलिंग्स से अटैचमेंट, वो अटैचमेंट नहीं छोड़ पा रहे थे। और ये डीटैच होने की एनर्जी है। डीटैच जब तक नहीं होते हैं ना हम, जब तक हीलिंग नहीं आती है हमारी लाइफ में पुराने पैटर्न्स चलते रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर सबसे बड़ी हीलिंग इनकी बोलूँगी, ये चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। राइट नाउ में आपके पर्सन जो हैं डिटैचमेंट पे हैं, और आप जो सोच रहे हो ना कि दीदी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरे से अभी कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनकी जर्नी का पार्ट है ये डीटैचमेंट उनकी जर्नी का पार्ट है। उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अटैचमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें ये आपके साथ गलत कर रहे थे, इसलिए इन्हें डिटैचमेंट सिखाई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी है, हाँ ये भी एनर्जी यहाँ पर है कि बहुत सारे कार्मिक पैटर्न से, क्योंकि ये फ्लो के बाद आ रहा है, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न से ये अब हील हो चुके हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो इनके कर्मों में जुड़ी हुई थी, वो अब यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, और ये पर्सन जो हैं लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फाइन बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। इस पर्सन की लाइफ में, मैं जिससे भी रेजोनेट होगा बताना मुझे, इस पर्सन की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
रिस्पॉन्सिबल इंसान है ये, ठीक है, इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनकी जो लाइफ है उसमें ये बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हैं। हो सकता है ये फीमेल है, हो सकता है ये काम करियर पे नहीं ध्यान देते हैं, बट इनका ध्यान इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, इनके पेरेंट्स पे इनका ध्यान है, इनके सिबलिंग्स पे इनका ध्यान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे इनका ध्यान है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो तो कमाते ही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिड है किसी से, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, सब कुछ इन्हें संभालना है। कुछ लोगों के लिए आपसे ही मैरिड है और अभी आपसे सेपरेशन में है, तो कहीं ना कहीं इनके जहाँ ये रह रहे हैं, क्योंकि आपसे सेपरेशन में तो जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पर इनका अपना, आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन भी है। इनको वहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, कहीं पर भी रहने के लिए। आज की डेट में अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स के घर जाते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पर हमें अपने फैमिली मेम्बर्स का हाथ बटाना पड़ता है, येस और नो। मैं ऐसे रीडिंग नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे रीडिंग करने में मज़ा नहीं आता कि बस ये बता दिया और मैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने ही बैठ के आप रीडिंग करा रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि हम किसी के घर जाते हैं, क्या हमें हाथ नहीं बटाना पड़ता उनके कामों में? तो अगर वो आपसे सेपरेशन में है और अगर वो राइट नाउ में अपने घर की जिम्मेदारी या जहाँ पर भी वो रह रहे हैं वहाँ की जिम्मेदारी, या अगर वो काम करते हैं तो उनके काम की जिम्मेदारी क्या नहीं उठानी पड़ती? तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं चीज़ों में बिजी हैं। बट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर भी लव लाइफ को या रिलेशनशिप को वो भूले नहीं हैं, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन, आप ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा अभी अप डाउन झेल रहे हैं, फाइनेंशियली थोड़े से अभी ये थोड़े हिले हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी है कि ये दो लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं, विच मीन्स कि इनकी लाइफ में आप भी हैं, इनकी लाइफ में कोई और भी है, जिसके साथ ये थोड़ा सा रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई दोनों को जो है बैलेंस किया जाए, दोनों को समय दिया जाए, दोनों की डिमांड्स कम पूरी करी जाएँ। और बहुत, मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से मुझे याद आया कि मैंने आज रीडिंग करी है नेहा अकल्ट एम्प्रेस वाले चैनल पर, वो स्पेशली मैरिड लोगों के लिए है। अगर आपको वो देखनी है तो आप नेहा अकल्ट एम्प्रेस के चैनल पर जा सकते हैं, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैंने रीडिंग करी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, सीक द ट्रूथ, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके पर्सन के, कहते हैं ना, आपके पर्सन कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ कई बार हम बोल देते हैं यार इसको तो ना कुछ नहीं समझ में आता, इसको चाहे तुम कितना ही बता दो, इसके दिमाग में कुछ नहीं जाता, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वो एनर्जी है कि ये देखो यहाँ से पर्दे खुल रहे हैं। कहने का मतलब कि जो छुपे हुई चीज़ें थी, ये फैमिली का कंट्रोल हो सकता है, ये खुद के डर हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें इन्हें थोड़ी सी समझ में आने लगी हैं। वो जो माइनर, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया, इनके ऊपर कोई स्पेल किया गया, रिचुअल किया गया, इनके कान भरे गए, वो चीज़ें भी थोड़ी सी इन्हें समझ में आने लगी हैं। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन में। ओके यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फ्लो का कार्ड यूनिवर्स प्लीज, फ्लो। समय पर बहुत भरोसा है, यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है, बहुत। इस इंसान की आंखें बंद हैं, ये गिर जाए बट इसको ये पता है मेरा यूनिवर्स मुझे बचा लेंगे। डेफिनेटली भरोसा करते हैं ये यूनिवर्स पर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल प्रॉमिसिंग एनर्जी है। फ्लो का भी कार्ड यही बता रहा है कि वो गोइंग विद द फ्लो जा तो रहे हैं, बट आगे जाके फ्यूचर में वो आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देना चाहेंगे। बट राइट नाउ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गोइंग विद द फ्लो कर जानी ही पड़ेंगी, उसमें ना कुछ कर सकते हो ना ये कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि येस, कुछ लोगों के लिए इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्हें रिस्क लेना पड़ेगा इस सिचुएशन में, अदरवाइज़ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी के साथ इन्हें जो भी छोटे छोटे रिस्क हैं, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं। तो इनका कर्म है कि ये आगे बढ़ें, आगे का रास्ता यूनिवर्स इनको दिखाती जाएंगी, ठीक है। हील की एनर्जी, दी एम्प्रेस, बहुत सारी अटैचमेंट्स थी, स्पेशली मदर के साथ बहुत अटैचमेंट थी, स्पेशली मदर के साथ बहुत अटैचमेंट्स थी। दूसरा, करियर के साथ बहुत अटैचमेंट थी इस पर्सन को, तो यहाँ पर उस अटैचमेंट से बाहर आ रहे हैं।
तीसरा, ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो, बस इनको ये था कि बस मेरी स्टेबिलिटी नहीं कहीं जानी चाहिए, मेरा करियर काम कहीं नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर भी ये मुझे नज़र आ रहा है कि अटैचमेंट से थोड़ा, करियर काम से भी थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, थोड़ा सा समय इस रिश्ते को देने के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है जिसके साथ इस पर्सन का कोई ना कोई, आप कह सकते हो कि बेबी भी है। ये मैरिड वालों के लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन इस इंसान से मैरिड हैं और बेबी भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो अटैचमेंट वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कुछ पेशेंस रख रहे थे, कुछ समय से ये पेशेंस रख रहे थे डिसीजन बनाने के लिए, कि आज डिसीजन बने, कल डिसीजन बने, आज डिसीजन बने, कल डिसीजन बने। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो डिसीजन बनाना जो है इनके लिए बहुत भारी पड़ गया, बहुत टाइम ले लिया इन्होंने, बट नाउ दे आर मेकिंग दैट डिसीजन कि इनको अपनी तरफ से ना दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। अब ये दो सिचुएशंस कोई भी हो सकती हैं, आप और फैमिली हो सकते हैं, आप और इनका करियर हो सकता है, आप और थर्ड पार्टी हो सकता है। मतलब ये सिचुएशन को इन्होंने ये डिसीजन निकाला है कि अब इन्हें राइट नाउ में दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करना है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये क्या थे, ये ब्रेक पर थे ना, ब्रेक पर कट ऑफ कर रखा था ना, ये देखो, ये देखो कट ऑफ किया हुआ था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कट ऑफ किया हुआ था, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आपको कट ऑफ किया हुआ था, दिल को बिल्कुल, कि इमोशंस को तो सुनना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। फोर ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि बहुत टाइम से इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये हील हो रहे थे, क्योंकि अब ये हील हो चुके हैं। पहले ये हील होने के लिए टाइम ले रहे थे, चीज़ों को संभालने के लिए टाइम ले रहे थे। इनको ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ इनके हाथ में नहीं है। ओके, यस, देखो डिसीजन की बात हो रही थी कि इन्हें डिसीजन बनाना है, आगे बढ़ना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे, टारगेट की तरफ बढ़ना है तो, ठीक है। और वो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आ ही रही है कि अब तो ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी स्टक हैं चीज़ें उनमें आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भरोसा रखकर, ठीक है। दी एम्प्रेस, मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस हैं इनके लाइफ में जिनसे ये डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी ये बता रहा है कि बहुत टाइम लिया है इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन का या तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ध्यान था, इस पर्सन का ये ध्यान था कि आपका कांटेक्ट आए, इस पर्सन का ये ध्यान था कि ये लाइफ में पहले कुछ बन जाए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखो सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपे हुए घूम रहे थे, थोड़ा आप कह सकते हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे या बातों को अनसुना कर रहे थे, ठीक है। बट क्योंकि इनको ये था कि कहीं एक सही समय का वेट था इनको। फोर ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, देखो मैंने बोला ना आपको, एसी, मैंने आपको बोला ना ये हील हो रहे हैं और ये अब हील हो गए हैं, यही बात बोली थी ना। ये देखो ये ऐसे हालात में थे, ये ऐसे हालात में थे और अब यहाँ पर ये हील हो चुके हैं, जो भी कार्मिक डेट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। नाउ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और बैलेंस की एनर्जी बता रही है कि ये डेफिनेटली ये ना जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जिससे भी रेजोनेट हो ज़रूर क्लेम करना, मुझे बताना क्यों आई है ये एनर्जीज आप सबके लिए। THRSCG, बट मैं ये बता दूं आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, आप भी मैरिड हो सकते हैं, और मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागने वाला इंसान नज़र आ रहा है, जो कि सिर्फ पैसा 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 देखता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आया है, एम्प्रेस आया है और फाइन बैलेंस आया है। ये सब कुछ पैसे की बात बता रहा है, ठीक है। पैसा और करियर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉन्ड्स भी, ये भी तीनों वॉन्ड्स आए हैं, वॉन्ड्स करियर को बताते हैं, तो पैसा और करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बाकी आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो अपने पार्टनर को, आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, ठीक है। ओके, सो और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। बहुत समय से आपको ऑब्जर्व करने में लगे हुए थे, ये आपके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। देखो ये कार्ड भी बता रहा है आपके ऊपर नज़र रखी जा रही थी, ठीक है।
सोच समझ कर चीज़ों को करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम लिया। और यहाँ पर ना, यहाँ ग्रीनरी है, कहने का मतलब कि आपको ऑब्जर्व किया कि आप इनकी लाइफ के फ्यूचर के लिए ठीक हो नहीं हो। यहाँ पर है थिंक इट थ्रू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना हर्डल्स हैं, यहाँ पे माउंटेन है जो कि बता रहे हैं हर्डल्स बहुत हैं आप लोगों के रिश्ते में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। अभी आपने 8 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा, ओवर थिंकिंग करते थे कि ये पहाड़ की तरह रिश्ता है, इसके ये रिश्ते के सामने पहाड़ों जैसी मुसीबतें हैं, करूँ इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, ठीक है। देखो कंट्रोल छोड़ दिया अब इन्होंने, मैंने बोला है ना आपको, बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे ज़्यादा यूनिवर्स बहुत कुछ कर सकती है। देखो, कूल योर इमोशंस, रिलीज़ कंट्रोल, कि अपने इमोशंस के पीछे मत भागो, यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें छोड़ दो, अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, यूनिवर्स के कंट्रोल के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। देखो आपके इन कार्ड्स ने भी वही मैसेज दिया है। इनको ये चीज़ें ना ऐसा लगता था कि जैसे ये सबको फेस नहीं कर पाएंगे, हो सकता है सोसाइटी को ना कर पाएँ, फैमिली को ना कर पाएँ। चिल्ड्रन, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन मैरिड है और इनके पास बेबी है, बोली थी ये बात, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो हैं बच्चों की वजह से इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये रिश्ता या तो ठीक हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता इसलिए सेपरेशन में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अपने बच्चों को जो है सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते हैं। सोलमेट, कहीं ना कहीं आपके साथ सोल कनेक्शन तो फील करते ही हैं ये पर्सन। मैंने आपको सीक द ट्रुथ में बोला था, कुछ लोगों के मखौटे उतर रहे हैं, बोला था कुछ लोगों के बारे में पता लग रहा है। देख लो, द साइंस आर कॉशनिंग यू, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो पता लग रही हैं इस इंसान को। बाकी तो आप भी जानते हो कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, है ना। लेट्स चेक मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर। मैंने बोला है आपको इस पर्सन को थोड़ा समय चाहिए। लव इज़ द आंसर, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, क्योंकि वो एक सोल कनेक्शन तो फील करते ही हैं आपसे। लव मेकिंग विद यू, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन फील करते हैं, ऑब्सेशन फील करते हैं। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, आप बहुत परफेक्ट लगते हो इस पर्सन को। आई एम इन सो मच पेन, ओके, आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, थोड़ा समय चाहिए। आप अगर जल्दबाजी कर रहे हो क्योंकि वो गोइंग विद द फ्लो में, और आप कह रहे हो नहीं आज ही डिसीजन लो, तो वो फिर ये चीज़ें दिक्कत करेंगी। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो ऑब्सेशन इस पर्सन को आपसे है, बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके साथ। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कुछ लोगों के पास विद इन 24 आवर्स कॉन्टैक्ट आ सकता है, आपके पास विद इन 24 आवर्स कॉन्टैक्ट आ सकता है, क्लेम इट, ओके। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपके पास आपके पर्सन का जो कॉन्टैक्ट आएगा रिगार्डिंग मैरिज या रिगार्डिंग मैरिड लाइफ, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, ओके। चलो थर्ड पार्टी सिनारियो देखते हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, ठीक है। मैंने कौन सा कार्ड नहीं लिए, कौन से कार्ड मैंने नहीं लिए आज, सब ले लिए ना मैंने, मैसेजेस भी ले लिए, नेक्स्ट सेक्शन भी, हाँ ठीक है। एम्परर एंड द वर्ल्ड, डेविल का कार्ड आया है। एम्परर कह रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ना कंट्रोल के इशू चल रहे हैं, मेरा कंट्रोल, ठीक है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अपने पेरेंट्स की वजह से हैं, और कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में क्योंकि ये पेरेंट हैं, इस रिश्ते में फादर हैं स्पेशली, इसलिए इस रिश्ते में हैं, ठीक है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, और स्पेशली अपने पेरेंट्स की वजह से इस रिश्ते में, मुझे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक्सक्यूज़ मी सॉरी, वर्ल्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे मैरिड नहीं है ना, और ये किसी और से मैरिड है, तो ये आपके साथ कंप्लीशन चाह रहे हैं इस रिश्ते का। और अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं है तो थर्ड पार्टी से रिश्ते का कंप्लीशन चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो अपनी पावर वापस लेना चाह रहे हैं। दोनों सिचुएशंस बता रही हूँ। अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड है तो ये आपके साथ रिश्ते को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, मतलब अब इस रिश्ते से एग्जिट करना चाह रहे हैं। और अगर ये आपसे मैरिड है तो थर्ड पार्टी से रिश्ते का एग्जिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ओके। इसलिए सब कुछ थर्ड पार्टी को पता भी नहीं है आपके पर्सन के बारे में, मतलब एक अलग ही चेहरा है थर्ड पार्टी के सामने तो आपके पर्सन का। फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में,
जजमेंट चाहती है फैमिली, फैमिली चाहती है चीज़ें ठीक हो जाएं। एम्प्रेस के कार्ड के साथ आ रहा है, फैमिली न्यू बिगनिंग चाहती है। और यहाँ पर 2 कार्ड गिरे हैं, पहला एम्परर एंड द मजिशियन। इनके स्पेशली फादर फिगर या इनके बड़े भाई हो सकते हैं, या इनकी मदर जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में हैं वो हो सकते हैं, जो चाहती हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। क्यों हो जाए मैं बता दूँ, बता देती हूँ। 1 2 3 तीनों कार्ड विक्ट्री बताते हैं। 1 2 3 तीनों कार्ड पब्लिक इमेज बताते हैं। 1 2 3 तीनों कार्ड ये बताते हैं कि ये सबके सामने ना ऐसा शो करना चाहते हैं कि बहुत ट्रेडिशनल हैं ये लोग, और ट्रेडिशन को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जैसी जो चलती आ रही हैं चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ये जो सेपरेशन, ये जो डिवोर्स होता है वो हमारे घरों में नहीं होता है। ऐसा कुछ होगा, आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे इन कार्ड्स को देखकर ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, गाइडेंस है, ड्रीमी एनर्जी से बाहर आ जाओ, गाइडेंस है, रियलिटी में आ जाओ, गाइडेंस है। बहुत सारे लोगों से अपने रिश्ते के बारे में बात मत करो, ठीक है। और गाइडेंस ये भी है कि बहुत देर देर तक इस रिश्ते के बारे में सोचते रहते हो, तो वो थोड़ा सा कम कर दो। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।